नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष और दिव्य एपिसोड में। आज हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे जहां हम जानेंगे माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का गूढ़ रहस्य। नवरात्रि यानी 9 रातें, जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक विशेष ऊर्जा से भर उठता है। ये पर्व न केवल आस्था का, बल्कि आध्यात्मिक साधना और विज्ञान का भी अद्भुत संगम है। हर दिन का संबंध माता के एक विशेष रूप से है, और हर देवी का संबंध हमारे शरीर के 9 प्रमुख चक्रों और 9 ग्रहों की शक्तियों से भी है। इन 9 दिनों में साधक धीरे धीरे मूलाधार से सहस्रार तक की आध्यात्मिक यात्रा करता है। यानी ये पर्व सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक ऊर्जा विज्ञान है। तो आइए जानते हैं माता के 9 रूपों का रहस्य, जहां हर देवी हमें जीवन का एक नया पाठ सिखाती है। शैलपुत्री माता का रहस्य। नवरात्रि का पहला दिन समर्पित है माता शैलपुत्री को। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री यानी बेटी। मां शैलपुत्री हिमालय की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी मानी जाती है। उनका स्वरूप वो सफेद वस्त्रों में सुसज्जित, हाथ में त्रिशूल और कमल, वाहन नंदी बैल। यह रूप साधक को बताता है कि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत स्थिरता और शुद्धता से होती है। शैलपुत्री वही पार्वती है जिन्होंने पूर्व जन्म में सती रूप में भगवान शिव के लिए अग्नि में प्राण त्याग दिए थे। अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी और फिर से शिव से विवाह कर संसार में शक्ति का संतुलन स्थापित किया। शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। यही हमारे शरीर की ऊर्जा का आधार है। जो साधक पहले दिन उनकी आराधना करता है, उसका मन स्थिर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और साधना की नींव मजबूत होती है। मूलाधार चक्र का संबंध हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम और रीढ़ की हड्डी से है। ध्यान और पूजा से मानसिक संतुलन बनता है और ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में चलता है। ब्रह्मचारिणी माता का रहस्य। दूसरे दिन पूजी जाती है ब्रह्मचारिणी माता। उनका रूप वो हाथ में जपमाला और कमंडल, तेजस्वी चेहरा और सादगी पूर्ण आभा। पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने घोर जंगलों में रहकर बिना भोजन और जल के कठिन साधना की। इसी तपस्विनी रूप में वे ब्रह्मचारिणी कहलाती हैं। इनकी पूजा से साधक के जीवन में तप, संयम और धैर्य का संचार होता है। यह हमें सिखाती हैं कि लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, साधना और धैर्य से उसे पाया जा सकता है। स्वाधिष्ठान चक्र का संबंध प्रजनन तंत्र और रचनात्मक ऊर्जा से है। इसकी साधना से व्यक्ति में आत्म संयम, आत्मबल और रचनात्मक शक्ति बढ़ती है। चंद्रघंटा माता का रहस्य। तीसरे दिन की देवी हैं चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र की आकृति है और हाथों में अस्त्र शस्त्र। इनका वाहन सिंह है। पार्वती जी ने विवाह के पश्चात इस रूप को धारण किया। जब राक्षसों ने देवताओं को सताया, तब मां ने योद्धा रूप लिया और शत्रुओं का संहार किया। चंद्रघंटा देवी मणिपुर चक्र की अधिष्ठात्री है। ये साधक को साहस, आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति देती है। इनकी घंटी की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती है। मणिपुर चक्र का संबंध हमारे पाचन तंत्र और जीवन ऊर्जा से है। इसकी साधना से व्यक्ति के भीतर की ऊर्जा, आत्मबल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कूष्मांडा माता का रहस्य। चौथे दिन पूजी जाती है कूष्मांडा माता। कहा जाता है कि मां ने अपने हल्के मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इन्हें ब्रह्मांड जननी भी कहा जाता है। इनके 8 हाथ हैं और वाहन सिंह है। कूष्मांडा अनाहत चक्र की देवी है। हृदय चक्र का यही केंद्र है जहां से प्रेम, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इनकी पूजा से जीवन में प्रसन्नता, ऊर्जा और रचनात्मकता आती है। अनाहत चक्र का संबंध हृदय और फेफड़ों से है। इसकी साधना से तनाव कम होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। स्कंद माता का रहस्य। 5वें दिन पूजी जाती है स्कंद माता। वे भगवान कार्तिकेय की माता है। सिंह पर सवार, गोद में बाल कार्तिकेय और हाथों में कमल। जब देवासुर संग्राम में देवताओं को युद्ध के लिए सेनापति की आवश्यकता थी,
तब भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने देवताओं का नेतृत्व किया और असुरों का संहार किया। माता को इसलिए स्कंद माता कहा जाता है। ये विशुद्धि चक्र की देवी है। इनकी पूजा से वाणी मधुर और प्रभावशाली बनती है। साथ ही साधक को नेतृत्व और प्रेरणा की शक्ति मिलती है। विशुद्धि चक्र का संबंध गले और थायराइड ग्रंथि से है। इसकी साधना से संचार क्षमता, आत्मा अभिव्यक्ति और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। कात्यायनी माता का रहस्य। छठे दिन की देवी हैं कात्यायनी। महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा गया। सिंह पर सवार, 4 हाथों में तलवार, कमल और आशीर्वाद मुद्रा। देवताओं ने महिषासुर का वध करने के लिए इन्हें उत्पन्न किया था, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। ये आज्ञा चक्र की देवी है। इनकी साधना से व्यक्ति को दिव्य दृष्टि, साहस और विजय प्राप्त होती है। ये विवाह और संबंधों में आने वाली रुकावटों को भी दूर करती है। आज्ञा चक्र का संबंध मस्तिष्क और पीनियल ग्रंथि से है। इसकी साधना से अंतर्ज्ञान, स्मरण शक्ति और निर्णय क्षमता बढ़ती है। कालरात्रि माता का रहस्य। 7वें दिन पूजी जाती है कालरात्रि। इनका स्वरूप उग्र है, लेकिन ये भय का नाश करती है। काले वर्ण, 4 हाथ, वाहन गधा। मां ने अपने इस भयंकर रूप से असुरों का संहार किया और देवताओं को विजय दिलाई। ये सहस्रार चक्र की देवी है। इनकी पूजा से मृत्यु का भय मिटता है और साधक को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। सहस्रार चक्र का संबंध मस्तिष्क की उच्चतम चेतना से है। इसकी साधना से व्यक्ति अध्यात्म की चरम अवस्था तक पहुंचता है। महागौरी माता का रहस्य। 8वें दिन पूजी जाती है महागौरी। इनका वर्ण श्वेत है और ये पवित्रता की प्रतीक है। कठिन तपस्या से माता का शरीर काला पड़ गया था। गंगा स्नान करने पर वे श्वेतवर्णा हो गई और महागौरी कहलाई। इनकी पूजा से पाप और दोष दूर होते हैं। ये जीवन में नई शुरुआत का अवसर देती है। सिद्धिदात्री माता का रहस्य। 9वें दिन पूजी जाती है सिद्धिदात्री। ये सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी है। सिंह पर सवार, 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल। इनकी पूजा से साधक को आध्यात्मिक सिद्धियां, मोक्ष और आत्म साक्षात्कार मिलता है। यही नवरात्रि साधना का अंतिम लक्ष्य है। दोस्तों, नवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि ये आध्यात्मिक साधना की सीढ़ी है। पहले दिन शैलपुत्री से लेकर 9वें दिन सिद्धिदात्री तक साधक धीरे धीरे ऊर्जा, शक्ति, करुणा और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। ये यात्रा हमें सिखाती है कि हर संघर्ष में धैर्य रखें, हर कठिनाई में मां की शक्ति को याद करें और जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दें। नवरात्रि का ये पर्व हमें बताता है कि मां दुर्गा के बिना ये सृष्टि अधूरी है और हर रूप हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।